पिता के अति स्नेह के कारण स्त्री कौन सा पाप करती है। प्रिय दर्शकों, एक बार माता लक्ष्मी वैकुंठ में भगवान श्री हरि के साथ विश्राम कर रही थी। तब देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे स्वामी, मैं जानना चाहती हूँ कि पिता के अति स्नेह के कारण किस प्रकार से स्त्री का पतन होता है। एक पिता को अपनी कन्या को कैसे संस्कार देने चाहिए। मेरा दूसरा प्रश्न है, पिता को अपनी पुत्री का कन्यादान क्यों करना चाहिए। मेरा तीसरा प्रश्न है, पिता को अपने कन्या का लाड़ प्यार किस हद तक रखना चाहिए। हे प्रभु, कृपा करें और मेरी इन आशंकाओं को दूर करें। मित्रों, तब भगवान श्री हरि मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, आज आपने जो प्रश्न किए हैं वह समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस विषय में मैं आपको एक कथा का वर्णन करता हूँ। हे लक्ष्मी, जो भी स्त्री पुरुष इस कथा का पूरा ध्यान से श्रवण करता है उन्हें मृत्यु के बाद अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। हे लक्ष्मी, आप भी इस कथा को पूरा ध्यान से सुने और मानव जाति के कल्याण हेतु इसका प्रसार अवश्य करें। मित्रों, देवी लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, मैं अवश्य ही इस कथा को ध्यान से पूरा सुनूंगी और प्रसार भी करूंगी, तथा जो भी स्त्री पुरुष इस कथा का प्रसार करेगा उस पर मेरी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहेगी। आप कृपा करें और इस कथा को कहें। मित्रों, श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, यह कथा ऐसी ही एक कन्या की है जिसके प्रति अति स्नेह के कारण दैत्य गुरु शुक्राचार्य को अत्यंत कष्ट भोगना पड़ा था और उनके क्रोध का विनाशक प्रभाव एक राज्य तथा वन को भोगना पड़ा। हे देवी, यह कथा मेरे श्री राम अवतार की है। जब मैं अयोध्या से वनवास के लिए निकल गया था तब गुरु अगस्त्य जी के साथ भ्रमंती के दौरान उन्होंने मुझे यह कथा सुनाई थी। मित्रों, जब श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ वनवास में थे तब वे मुनि अगस्त्य के आश्रम में रुक गए। वह आश्रम एक भयानक, सुनसान और निर्जन स्थान के नजदीक ही था, जिसे देखकर श्री रघुनाथ जी ने आश्चर्य से पुनः प्रश्न किया और कहा, महामुने, यह वन जिसका विस्तार 100 योजन का था, पशु पक्षियों से रहित, निर्जन, सूना और भयंकर कैसे हुआ। तब अगस्त्य जी बोले, राजन, पूर्व काल के सत्य युग की बात है। वैवस्वत मनु इस पृथ्वी के शासन करने वाले राजा थे। उनके पुत्र का नाम इक्ष्वाकु था। इक्ष्वाकु बड़े ही सुंदर और अपने भाइयों में सबसे बड़े थे। महाराज उनको बहुत मानते थे। उन्होंने इक्ष्वाकु को भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त करके कहा, तुम पृथ्वी के राजवंशों के अधिपति सम्राट बनो। हे रघुनंदन, बहुत अच्छा कहकर इक्ष्वाकु ने पिता की आज्ञा स्वीकार की। तब वे अत्यंत संतुष्ट होकर बोले, बेटा, अब तुम दंड के द्वारा प्रजा की रक्षा करो, किंतु दंड का अकारण प्रयोग न करना। मनुष्यों के द्वारा अपराधियों को जो दंड दिया जाता है वह शास्त्रीय विधि के अनुसार उचित अवसर पर प्रयुक्त होने पर राजा को स्वर्ग में ले जाता है। जो राजा धर्म का पालन करते हुए प्रजा की रक्षा तथा अपने सारे कर्तव्यों को एक निष्ठ रूप से पूरा करता है, वहीं जन्म जन्मांतर तक स्वर्ग में निवास करता है। इसलिए महाबाहो, तुम दंड के समुचित प्रयोग के लिए सदा सचेष्ट रहना। ऐसा करने पर संसार में तुम्हारे द्वारा अवश्य परम धर्म का पालन होगा। मित्रों, मुनि अगस्त्य जी बोले, हे रघुनंदन, इस प्रकार एकाग्र चित्त से अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बहुत से उपदेश दे। महाराज मनु बड़ी ही प्रसन्नता के साथ ब्रह्मलोक को सिधार गए। तत्पश्चात राजा इक्ष्वाकु को यह चिंता हुई कि मैं कैसे पुत्र उत्पन्न करूं। इसके लिए उन्होंने नाना प्रकार के शास्त्रीय कर्म, यज्ञ, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किए और उनके द्वारा राजा को अनेकों पुत्रों की प्राप्ति हुई। देवकुमार के समान तेजस्वी राजा इक्ष्वाकु ने पुत्रों को जन्म देकर पितरों को संतुष्ट किया। इक्ष्वाकु के पुत्रों में जो सबसे छोटा था वह गुणों में सबसे श्रेष्ठ था। वह रूपवान, शूर और विद्वान तो था ही, तथा प्रजा का आदर करने के कारण वह सबके विशेष गौरव का पात्र हो गया था। उसके बुद्धिमान पिता ने उसका नाम दंड रखा और विंध्यगिरि के 2 शिखरों के बीच में उसके रहने के लिए एक सुंदर नगर दे दिया। मित्रों, मुनि अगस्त्य जी बोले, हे रघुनंदन, उस नगर का नाम मधुमत्त था। धर्मात्मा दंड ने बहुत वर्षों तक वहां अखंडतक राज्य किया। तदनंतर एक समय जबकि चारों ओर चैत्र मास की मनोरम छटा छा रही थी, तब राजा दंड अपने राज्य के वनों में विहार करने आए थे।
चलते चलते राजा दंड भार्गव मुनि के रमणीय आश्रम के पास आ गया। वहां जाकर उसने देखा भार्गव मुनि की परम सुंदर कन्या, जिसके रूप की कहीं भी तुलना नहीं थी, उस समय की वह सबसे रूपवान मनोहर स्त्री थी, मानो कि जैसे स्वयं मां लक्ष्मी ने धरती लोक पर अवतार लिया हो। वह अकेली वन में घूम रही है। मित्रों, श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, आपके पहले प्रश्न के अनुसार यह वही कन्या है जिसका नाम अर्जा है। वह ऋषि भार्गव वंश की तथा शुक्राचार्य की कन्या और परम प्रिय शिष्य है। वह अपने पिता के ही समान तेजस्वी और सभी प्रकार के शास्त्रों में पारंगत विद्वान थी, किंतु अपने पिता के अति स्नेह के कारण घमंडी बन चुकी थी। वह अपने पिता के समान स्वयं को आश्रम की प्रमुख मानती थी और स्वच्छंद होकर विहार करती थी। हमेशा अपनी कुछ सहेलियों के साथ जल क्रीड़ा करने हेतु वन के एक सरोवर में जाया करती थी। फिर एक दिन की बात है, जब राजा दंड उसी वन में अकेले विचरण कर रहे थे, तब उन्हें चलते चलते प्यास लगने के कारण वह सरोवर की तलाश में घूम रहे थे। वहीं दूसरी ओर अर्जा भी उसी दिन वन के भीतर एक निर्जन स्थान के सरोवर में निर्वस्त्र मुद्द होकर अकेली स्नान कर रही थी। राजा भी चलते चलते उसी समय सरोवर पर पानी पीने के लिए आ जाते हैं। अर्जा को निर्वस्त्र अवस्था में देख उनके हृदय में काम वासना इस प्रकार जाग उठी कि मानो कामदेव ने अपने सभी बाणों से एक साथ राजा दंड के प्राणों तथा शरीर पर प्रहार कर दिया हो। मित्रों, मुनि अगस्त्य जी बोले, हे रघुनंदन, अपने पिता के अति स्नेह के घमंड के कारण अर्जा लज्जित हुए बिना ही राजा से बोली, हे युवक, तुम कौन हो और इस निर्जन स्थान पर क्यों आए हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि किसी स्त्री को निर्वस्त्र स्नान करते हुए देखना पाप होता है? तुम वहीं ठहर जाओ, सरोवर के पास मत आओ। मैं वस्त्र परिधान कर बाहर आ रही हूँ। किंतु उसे देखकर राजा दंड के मन में पाप का उदय हुआ और वह कामबाण से पीड़ित हो गया। कुछ ही क्षणों के पश्चात राजा दंड कन्या के पास जाकर बोला, हे सुंदरी, तुम कहां से आई हो? शोभामयी, तुम किसकी कन्या हो? मैं अति कामुक भाव से पीड़ित होकर तुमसे ये बातें पूछ रहा हूं। हे वरारोहे, मैं तुम्हारा दास हूं। सुंदरी, मुझ भक्त को अंगीकार करो। तब मुनि की पुत्री अर्जा युवक के हाव भाव तथा वेशभूषा को देखकर समझ चुकी थी यह कोई राजा है, और वह बोली, हे राजेंद्र, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं भार्गव वंश की कन्या हूँ। पुण्यात्मा शुक्राचार्य की मैं ज्येष्ठ पुत्री हूँ। मेरा नाम अर्जा है। मेरे पिताजी इसी आश्रम पर ही निवास करते हैं। महाराज, शुक्राचार्य मेरे पिता हैं और आप उनके शिष्य हैं, अतः धर्म के नाते मैं आपकी बहन हूँ। इसीलिए आपको मुझसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। यदि दूसरे कोई दुष्ट पुरुष भी मुझ पर कुदृष्टि करें, तो आपको सदा उनके हाथों से मेरी रक्षा करनी चाहिए। मेरे पिता बड़े ही क्रोधी और भयंकर हैं। वे अपने शाप से आपको भस्म कर सकते हैं। अतः नर श्रेष्ठ, आप मेरे महातेजस्वी पिता के पास जाइए और धर्मानुकूल बर्ताव के द्वारा उनसे मेरे लिए याचना कीजिए। अन्यथा इसके विपरीत आचरण करने पर आप पर महान एवं घोर दुख आ पड़ेगा। मेरे पिता का क्रोध उभर जाने पर वे समूची त्रिलोक को भी जलाकर खाक कर सकते हैं। इस प्रकार राजा का तिरस्कार करते हुए अर्जा ने राजा दंड से कहा, किंतु राजा दंड अपने स्वाभिमान और धर्म को भूल अर्जा के सौंदर्य और यौवन में पूरी तरह से किसी मदमत्त हाथी के समान पागल हो चुके थे। तब राजा दंड कहते हैं, हे मनोहारी, तुम्हें पा लेने पर चाहे मेरा वध हो जाए अथवा वध से भी महान कष्ट भोगना पड़े, मुझे स्वीकार है। हे प्रिय भीरु, मैं तुम्हारा भक्त हूं, मुझे स्वीकार करो। अब मैं अपने कामुकता का धैर्य और नहीं संभाल पा रहा हूं। मित्रों, मुनि अगस्त्य जी बोले, हे रघुनंदन, ऐसा कहकर राजा ने उस कन्या को बलपूर्वक बाहुपाश में कस लिया और उस एकांत वन में, जहां से कहीं आवाज भी नहीं पहुंच सकती थी, वहां ले जाकर उसके सारे वस्त्रों को बलपूर्वक उतार दिया और उसे पूरी तरह से नंगा कर दिया। बेचारी अबला उसकी भुजाओं से छूटने के लिए बहुत छटपटाई, परंतु फिर भी राजा दंड ने अपनी स्वेच्छानुसार उसके साथ भोग किया। उसके साथ जबरदस्ती अपने मन की शांति पूरी होने तक भोग विलास किया। फिर थोड़ी देर के बाद राजा दंड वह अत्यंत कठोरतापूर्ण और महाभयानक अपराध करके तुरंत ही अपने रथ में बैठकर नगर को चल दिए तथा भार्गव कन्या अर्जा दीन भाव से रोती हुई अत्यंत उद्विग्न हो आश्रम के समीप अपने देवतुल्य पिता शुक्राचार्य के पास आई।
तब उसके पिता अमित तेजस्वी देवर्षि शुक्राचार्य आश्रम के सरोवर पर स्नान करने गए थे। स्नान करके वे 2 ही घड़ी में शिष्यों सहित आश्रम पर लौट आए। आश्रम पर आकर जब उन्होंने देखा कि अर्जा की दशा बड़ी ही दयनीय है, वह धूल में सनी हुई है, उसके वस्त्र पूरी तरह से फट चुके हैं, उसके शरीर पर नखों के घाव थे, उसके केश भी विकृत हो चुके थे, मानो जैसे कि जंगली सुअर या बंदर ने उस पर प्राण घातक हमला किया हो। किंतु जब अपनी दिव्य दृष्टि से शुक्राचार्य ने देखा तो तुरंत ही वह सारा रहस्य उनके ध्यान में आ गया। उन्हें राजा दंड का वह घोर महापाप दिखा तो शुक्राचार्य को बड़ा ही रोष हुआ। वे तीनों लोगों को दग्ध सा करते हुए अत्यंत कठोर क्रोध से भरे कटु शब्दों को अपने शिष्यों को सुनाकर बोले, वो नीच राजन दंड, धर्म के विपरीत आचरण करने वाला, अदूरदर्शी, दुराचारी, क्रूर, महापापी दुरात्मा के ऊपर प्रज्वलित अग्निशिखा के समान भयंकर विपत्ति आ रही है। तुम सभी लोग देखना, वह खोटी बुद्धि वाला पापी अधर्मी, अपने वंश का नाम कलंकित करने वाला राजा, अपने देश, भृत्य, सेना, महल और वाहन सहित नष्ट हो जाएगा। उसका राज्य 100 योजन लंबा चौड़ा है। उस समूचे राज्य में देवराज इंद्र धूल की बड़ी भारी वर्षा करेंगे। वरुण देव अपने भीषण प्रहार से सब कुछ तहस नहस कर देंगे। उस राज्य में रहने वाले स्थावर, जंगल में जितने भी प्राणी हैं, उन सब का उस धूल की वर्षा से शीघ्र ही नाश हो जाएगा। जहां तक दंड का राज्य है, वहां तक के उपवनों और आश्रमों में अकस्मात 7 रात तक धूल आंधी की वर्षा होती रहेगी। मित्रों, मुनि अगस्त्य जी बोले, हे रघुनंदन, क्रोध से संतप्त होने के कारण इस प्रकार शाप दे महर्षि शुक्राचार्य ने आश्रमवासी शिष्यों से कहा, तुम लोग यहाँ रहने वाले सब निष्पाप लोगों को इस राज्य की सीमा से बाहर ले जाओ। तब अपने गुरुवर की आज्ञा पाते ही आश्रमवासी मनुष्य शीघ्रता पूर्वक उस राज्य से हट गए और सीमा से बाहर जाकर उन्होंने विंध्यागिरी पर्वत के बीच अन्य दूसरे वन में अपने डेरे डाल दिए। तदनंतर शुक्राचार्य अर्जा से बोले, नीच बुद्धि वाली कन्या, तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए था कि तुम एक गुरु की पुत्री हो। अपने पिता के स्नेह के कारण वश तुमने अपना धैर्य खो दिया था। अगर तुम चाहती तो स्वयं की रक्षा हेतु अभी मंत्रों से राजा दंड को शाप देकर वहीं भस्म कर सकती थी। तुमने मेरा घोर अपमान किया है। तुम एक कन्या होकर स्वच्छंद विहार कर रही हो। हे अर्जा, तू अपने चित्त को एकाग्र करके सदा के लिए इस आश्रम पर ही निवास करो। यह 4 कोस के विस्तार का सुंदर शोभा संपन्न सरोवर है। हे अर्जे, तू रजोगुण से रहित सात्विक जीवन व्यतीत करती हुई 100 वर्षों तक यहीं रहकर जीवन व्यापन करो। इसके बाद मैं तुम्हारा कन्यादान करूंगा। यही तुम्हारे लिए उचित प्रायश्चित्त है। महर्षि का यह आदेश सुन अर्जा ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की। उस समय वह बहुत ही दुखी हो रही थी। शुक्राचार्य ने कन्या से उपर्युक्त बात कहकर वहां से दूसरे आश्रम के लिए प्रस्थान किया। ब्रह्मवादी महर्षि के कथनानुसार विंध्यगिरि के शिखरों पर फैला हुआ राजा दंड का समुचित राज्य 1 सप्ताह के भीतर ही जलकर खाक हो गया। तब से वह विशाल वन दंडकारण्य कहलाता है। मित्रों, मुनि अगस्त्य जी बोले, हे रघुनंदन, आपने जो मुझसे पूछा था वह सारा प्रसंग मैंने कह सुनाया। अब संध्योपासन का समय बीता जा रहा है। ये महर्षिगण सब ओर जल से भरे घड़े लेकर अर्घ्य भगवान सूर्य की पूजा कर रहे हैं। आप भी चलकर संध्या वंदन करें। मित्रों, श्रीहरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, आश्य की आज्ञा मानकर श्री रघुनाथ जी संध्योपासन करने के लिए उस पवित्र सरोवर के तट पर गए। तदनंतर आचमन एवं सायं संध्या करके श्री रघुनाथ जी महात्मा कुंभज के आश्रम में गए। वहां उन्होंने बड़े आदर के साथ अधिक गुणकारी फलमूल तथा रसीले साग भोजन के लिए अर्पण किए। नरश्रेष्ठ श्री राम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उस अमृत के समान मधुर भोजन का भोग लगाया और पूर्ण तृप्त होकर रात्रि में वहीं शयन किया। सवेरे उठकर उन्होंने अपना नित्य कर्म किया और वहां से विदा होने के लिए महर्षि के पास गए। वहां जाकर उन्होंने मुनि को प्रणाम किया और अपने अगले मार्ग की ओर प्रस्थान किया। मित्रों, श्रीहरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, आपके पहले प्रश्न के अनुसार किसी स्त्री को अपने पिता या भाई के स्नेह के कारण कभी भी उन्मत्त नहीं होना चाहिए। उन्हें हमेशा अपने रक्षा तथा स्वयं के मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। स्त्री की नम्रता ही उसका असली गहना होता है। आपके दूसरे प्रश्न के अनुसार
एक पिता को अपनी कन्या को अच्छे संस्कार देने चाहिए, उसे आत्मनिर्भर और हर तरह की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। किसी भी प्रकार का पुत्र या पुत्री में भेदभाव नहीं रखना चाहिए। उसे सभी का सम्मान, ईमानदारी, सत्यता और भावनाओं पर नियंत्रण करना सिखाएं, संवेदनशील बनाएं, उसमें कृतज्ञता का भाव हो। घर परिवार में जाने के बाद कठिनाइयों और असुविधाओं को सहन करने की सीख दें। ईश्वर में आस्था और सहयोग सिखाएं, उसे सहन शक्ति और चरित्रवान बनाएं, कर्तव्य निष्ठता और प्रेम की भावना सिखाएं। हे लक्ष्मी, आपके प्रश्न के अनुसार एक पिता को अपनी पुत्री का कन्यादान क्यों करना चाहिए? तो ध्यान से सुनो, कन्यादान को महादान माना गया है। ऐसे में जिन माता पिता को कन्यादान करने का मौका प्राप्त होता है वो काफी सौभाग्यशाली होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो माता पिता कन्यादान करते हैं उनके लिए इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं है। यह दान उनके लिए मोक्ष की प्राप्ति के द्वार खोलता है। जब विवाह के दौरान कन्या का पिता विधि विधान के साथ कन्यादान की रस्म को निभाते हुए अपनी बेटी का हाथ वर को सौंपता है, इससे उनके बेटी के ससुराल और मायके दोनों के परिवारों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कन्या का दान सबसे पहले दक्ष प्रजापति ने किया था। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव से करवाया था ताकि सृष्टि का संचालन सही तरीके से हो सके। उन्होंने अपनी 27 कन्याओं को चंद्रदेव को सौंपते हुए कन्यादान किया था। दक्ष की इन 27 बेटियों को ही 27 नक्षत्र माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार उसी समय से विवाह के दौरान कन्यादान की। आपके तीसरे प्रश्न के अनुसार पिता को अपने कन्या का लाड़ प्यार किस हद तक रखना चाहिए? जो पिता लगातार स्नेह, मान्यता और पुष्टि प्रदान करते हैं, वे अपनी बेटियों को सुरक्षित, मजबूत और आत्मविश्वासी वयस्क बनने में मदद कर सकते हैं। जिन लड़कियों का अपने पिता के साथ घनिष्ठ संबंध होता है, उनकी आत्म छवि अधिक सकारात्मक होती है और आत्मसम्मान का स्तर बढ़ जाता है। किंतु अधिक लाड़ प्यार से संतान बिगड़ जाती है। इसलिए उन्हें समय आने पर सभी बातों का ज्ञान देकर सत्यता से अवगत करना चाहिए। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।